पार्ट 3 स्टार्ट करते हैं माइटोसिस से। माइटोसिस को 1880 के अंदर एक जर्मन बायोलॉजिस्ट ने इसको एक जर्मन बायोलॉजिस्ट जिसका नाम था वॉल्टर फ्लेमिंग ऑब्जर्व किया था कि न्यूक्लियस के अंदर एक सेल के न्यूक्लियस के अंदर बहुत सारी चेंजेस आती हैं जिसको नाम दिया जाता है माइटोसिस का। माइटोसिस के बारे में मैंने कल भी यही बताया था कि ऐसी सेल डिवीजन है जिसमें सेल डिवाइड होकर 2 डॉटर सेल्स बनाता है और हर एक के अंदर सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आते हैं एज वर इन पेरेंट सेल। जितने पेरेंट सेल्स के अंदर क्रोमोसोम होंगे उतने ही नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो हैं वो किसके अंदर आएंगे, डॉटर सेल्स के अंदर आएंगे। ओके, क्लियर। नेक्स्ट हम मूव कर जाते हैं माइटोसिस कहाँ कहाँ पे हो रही होती है। हमने बात की माइटोसिस अक्कर करती है हर सेल के अंदर, हमारी बॉडी के हर सेल के अंदर, चाहे वो डिप्लॉइड हो चाहे वो हैप्लॉइड हो, हर सेल के अंदर माइटोसिस हो रही होती है। मियोसिस एक्सेप्ट गैमेट्स, क्योंकि गैमेट्स के अंदर चाहे वो स्पर्म हो चाहे वो ओवा हो, वहाँ पर क्या हो रही होती है, माइटोसिस हो रही होती है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की जब हम बात करते हैं सोमैटिक सेल्स की, तो उनके अंदर माइटोसिस होती है। अच्छा, हमने कल न्यूरॉन्स के बारे में बात की थी। दे आर सोमैटिक सेल्स, तो उनके अंदर भी माइटोसिस होनी चाहिए। माइटोसिस उनके अंदर होती है बट कंप्लीट माइटोसिस नहीं होती, बिकॉज माइटोसिस के स्टेप को पूरा करने के लिए सेंट्रियोल का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बट न्यूरॉन्स लैक सेंट्रियोल्स। सेंट्रियोल्स का पोल्स की तरफ जाना ज़रूरी है, वहाँ से स्पिंडल फॉर्मेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसके बाद क्रोमोसोम्स आकर अटैच होते हैं और माइटोसिस कंप्लीट होती है। बट इन न्यूरॉन्स के पास सेंट्रियोल ही नहीं होता है, तो वो प्रॉपर माइटोसिस का एक पूरा स्टेप जो है वो कंप्लीट नहीं कर सकते हैं, डिवाइड नहीं कर सकते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर भी सिमिलर प्रोसेस होता है बट माइटोसिस नहीं होती है। उनके अंदर एक प्रोसेस होता है जिसको नाम दिया जाता है बाइनरी फिशन का। यूकैरियोटिक के हर सेल के अंदर जो है वो माइटोसिस हो रही होती है, लेकिन अगर हम प्रोकैरियोट्स की बात करें तो उनके अंदर माइटोसिस नहीं होती है। कौन सा प्रोसेस होता है, बाइनरी फिशन का प्रोसेस होता है। क्यों? क्योंकि प्रोकैरियोट्स के अंदर एक डीएनए प्रेजेंट होता है, सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है, सिंगल सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है। एंड वो जो सिंगल सर्कुलर डीएनए होता है उसी की कॉपी जो है वो बाइनरी फिशन के दौरान जो है, जब सेल डिवाइड होता है, उसी की जो 2 कॉपीज होती हैं वो डॉटर सेल के अंदर चली जाती हैं और माइटोसिस नहीं होती, क्योंकि इनके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है ही नहीं। प्रोकैरियोट्स के अंदर माइटोसिस क्यों नहीं होती, बिकॉज इनके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता ही नहीं है जो कि परफॉर्म कर सके माइटोसिस का प्रोसेस। दैट्स वाई दे डोंट अंडरगो प्रॉपर माइटोसिस प्रोसेस। नेक्स्ट हम मूव कर जाते हैं फेजेस के ऊपर। माइटोसिस का ये जो प्रोसेस है ये रेगुलेटेड होता है और हाईली कम्प्लेक्स होता है एंड रेगुलेटेड होता है। इसके अंदर 2 मेजर फेजेस आती हैं, 2 बड़ी और मेजर फेजेस आती हैं। नंबर 1 कैरियोकाइनेसिस आती है, द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, जिसके अंदर सबसे पहले क्या है, न्यूक्लियस डिवाइड होता है। लाइक एक सेल ने डिवाइड होना है, सबसे पहले वो क्या करेगा, वो अपना जेनेटिक मटेरियल यानी न्यूक्लियस जो होगा उसको डिवाइड करेगा। सबसे पहले डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस होगी जिसको हम कैरियोकाइनेसिस का नाम देते हैं। एंड डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म को क्या नाम देंगे, साइटोकाइनेसिस। साइटोप्लाज्म से निकला है। साइटोप्लाज्म जब डिवाइड होगा, कंप्लीट सेपरेशन होगी, इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, साइटोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस।
जब न्यूक्लियस डिवाइड होता है इसके अंदर फर्दर 4 फेजेस आती हैं। नंबर 1 प्रोफेज, नंबर 2 मेटाफेज, नंबर 3 एनाफेज एंड नंबर 4 टीलोफेज। लास्ट स्टेज को नाम दिया जाता है टीलोफेज का। अब मैं इस कंप्लीट स्टेजेस के बारे में आपको एक फुल डायग्राम से समझाऊंगी, फोकस करना है। सबसे पहली फेज का नाम क्या दिया गया? नंबर 1 प्रोफेज। प्रोफेज के अंदर मैं आपको 2 चीजें इंपॉर्टेंट बताती चलूं इसके बारे में। अब ये जो सेल है इसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है, जेनेटिक मटेरियल। न्यूक्लियस के अंदर ये जो जेनेटिक मटेरियल ये नजर आ रहा होगा जहां पे मैं कर्सर मूव कर रही हूँ, ये जो जेनेटिक मटेरियल है ये किस फॉर्म में प्रेजेंट है? लूज फॉर्म में। किस फॉर्म में? लूज फॉर्म में, थ्रेड लाइक, धागा नुमा फॉर्म में प्रेजेंट है। जेनेटिक मटेरियल इंटरफेस के अंदर जो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है वो किस फॉर्म में प्रेजेंट है? लूज फॉर्म में, यानी धागा नुमा शक्ल में प्रेजेंट है, जिसको नाम दिया गया है क्रोमैटिन का। और ये ऊपर ये गोल सा राउंड स्ट्रक्चर है, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोलस। एंड इसके अपर हेड पे 2 सेंट्रियोल भी प्रेजेंट है, इनको कलेक्टिवली नाम दिया जाता है सेंट्रोजोम का। ऑलराइट जी, ये जो लूज फॉर्म में प्रेजेंट है इसको हमने नाम दे दिया क्रोमैटिन का। एट द ऑनसेट ऑफ प्रोफेज, जैसे ही प्रोफेज स्टार्ट होती है क्रोमैटिन क्या करता है? कॉन्डेंस होना स्टार्ट हो जाता है। ये देखिए ये कॉन्डेंस हो रहा है, कॉन्डेंस होके हाईली ऑर्डर्ड फॉर्म के अंदर आ जाएगा, हाईली ऑर्डर्ड फॉर्म स्ट्रक्चर बना लेगा। ये देखिए ये हाईली ऑर्डर्ड फॉर्म है, ये कॉन्डेंस होना स्टार्ट हुआ जैसे ही ऑनसेट हुआ प्रोफेज का। जैसे ही प्रोफेज स्टार्ट हुई वैसे ही इसने कॉन्डेंस होना स्टार्ट कर दिया, हाईली ऑर्डर्ड फॉर्म में आ जाएगा, जिसको नेम दिया जाता है क्रोमोसोम्स का। जेनेटिक मटेरियल आप जानते हैं, जेनेटिक मटेरियल ऑलरेडी जो है वो डुप्लीकेट हो चुका होता है एस फेज के अंदर, यानी ये देखें ये एक सिंगल क्रोमाटिड से 2 सिस्टर क्रोमाटिड के अंदर कन्वर्ट हो चुका होता है। जब एस फेज होती है हर क्रोमोसोम्स 2 सिस्टर क्रोमाटिड में डुप्लीकेट हो चुका होता है अर्लियर एस फेज के अंदर ही। मतलब एक सिंगल क्रोमाटिड से वो किस में कन्वर्ट हो चुका होता है? 2 सिस्टर क्रोमाटिड्स के अंदर कन्वर्ट हो चुका होता है। अब ये जो 2 सिस्टर क्रोमाटिड है ये आपस में ज्वाइन कैसे होते हैं? ये कनेक्ट होते हैं सेंट्रोमेयर के साथ। ये बाउंड होते हैं किसके साथ? सेंट्रोमेयर के साथ कनेक्ट होते हैं। और हर सेंट्रोमेयर के साथ ये देखेंगे ये जो ब्लू रंग की ये फिरोजी कलर की जो नजर आ रही है साइड्स पे, ये क्या है? प्रोटीन है। इस प्रोटीन को नाम दिया जाता है काइनेटोकोर प्रोटीन का। ये कम्प्लेक्स प्रोटीन स्ट्रक्चर है। ये वो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है। इस पॉइंट को क्या कहा जाता है? पॉइंट ऑफ अटैचमेंट। ये वो पॉइंट है जहां पर स्पिंडल्स फाइबर आकर अटैच हो जाते हैं। ओके, ये वो पॉइंट है जहां पर स्पिंडल फाइबर्स आकर अटैच होंगे। ऑलराइट, अब मैं बताऊंगी सेंट्रियोल्स के बारे में। ये 2 सेंट्रियोल्स जो होते हैं इनको कलेक्टिवली क्या नाम दिया जाता है? सेंट्रोजोम का। ये न्यूक्लियस के पास होते हैं। किसके पास होते हैं? न्यूक्लियस के बिल्कुल पास है। हर सेंट्रियोल डुप्लीकेट करता है, 2 डॉटर सेंट्रोजोम्स के बन जाते हैं। सेंट्रोजोम्स ये क्या करते हैं? ये माइग्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं। ये देखिए यहाँ से इनकी माइग्रेशन, जैसे ही प्रोफेज के अंदर ये माइग्रेशन स्टार्ट कर दी है इन लोगों ने। ये जो है अपोजिट पोल्स पे माइग्रेट करना स्टार्ट कर देंगे। ये क्या करेंगे? जब ये इनकी माइग्रेशन होगी, ये देखें ये प्रोफेज के अंदर ये इन्होंने माइक्रोट्यूब्यूल्स बनाना स्टार्ट कर दी हैं। ये क्या बनाना स्टार्ट कर देंगे? जब अपोजिट पोल पे मूव करेंगे तो ये माइक्रोट्यूब्यूल्स बनाना स्टार्ट कर देंगे। किसकी मदद से? ट्यूबुलिन प्रोटीन जो साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट है उसकी मदद से ये माइक्रोट्यूब्यूल्स बनाना स्टार्ट कर देंगे साइटोप्लाज्म के अंदर। ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं ये स्पिंडल फॉर्मेशन करेंगी।